स्वागत है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। और पंखे तो चालू हो चुके हैं, इतना मुझे पता लग गया कि पंखे अभी जोरों से चालू हो चुके हैं। हो सकता है कि अभी मार्च में ही एसी भी चल रहा है। जिस हिसाब से गर्मी शुरू हो गई है इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। स्टूडेंट मेरे साथ बात कर रहे हैं, पाजी मैं जयपुर से हूँ और यहाँ पे टेम्परेचर फरवरी में ही 30+ जा रहा है, जो कि आज तक कभी गया नहीं है। भाई पटियाला में, दिल्ली में फरवरी अभी फिनिश हो रहा है, आपको पता ही है। और ऐसे कभी मैंने खुद नहीं देखा, क्योंकि मुझे याद है मैं लास्ट ईयर जब आया था वापस, जब मैं इंडिया आ रखा था, तो मेरी फ्लाइट 15 मार्च की थी। और उस टाइम पे कोई जो टेम्परेचर था ना, वो 30+ में नहीं था। लिटरली बता रहा हूँ, ये मेरा लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है। जब मैंने ट्रैवल करा था इंडिया, विंटर में मैं करता हूँ ट्रैवल, बट लास्ट ईयर में 15 मार्च को मेरी फ्लाइट थी। मुझे याद है 14-15, अगर मेरी पुरानी वीडियो देखोगे आपको पता लग जाएगा। तो उस टाइम पे भी टेम्परेचर इतना नहीं था, और इस बार तो भाई रिकॉर्ड टूट रहे हैं कि फरवरी में ही 30+ चला गया टेम्परेचर। तो आप ये सोचो कि आगे क्या हाल होने वाला है। मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, अभी तो भाई स्टार्टिंग में ही यही है। और मैं तो आचार्य प्रशांत जी की वीडियो देख ली एक दो दिन पहले। मेरे तो दिमाग मतलब घूम गया पूरा दिमाग कि भाई क्या बातें कर रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज के बारे में। पहले भी मैंने सुना उनको, और वो बता रहे हैं कि इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, वो इंडिया पे बहुत ज्यादा पड़ेगा, गरीब जनता पे। और इंडिया पे इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करने वाला है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। और एक और खबर सुनने में आई कि पंजाब का जो पानी है, धरती के अंदर जो हम पानी निकालते हैं, समर्सिबल लगे हैं, जो भी वाटर पंप लगे हैं, भाई अंदर कह रहे हैं कि पानी अब यूरेनियम की मात्रा बढ़ गई है। अब एक और खबर आ रही है। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, क्या झूठ है ना, बट ये बहुत वायरल हो रही है वीडियो। और ये सुन के तो भाई बहुत ज्यादा टेंशन हो गई कि भाई ये क्या ही बनेगा। मतलब पीने वाला पानी अगर ऐसा यूरेनियम की मात्रा बढ़ गई है, तो आप सोचो कि आगे क्या होने वाला है फ्यूचर में। अपने तो पहले ही वहां पे इतनी बीमारियां हैं, लोग पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हैं। और आज की वीडियो में मैंने यही बात करनी है, नॉर्मल आपसे दिल की बातें शेयर करनी है जो मेरे दिल में। भाई कोल्ड कंट्रीज आर द बेस्ट, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है अब्रॉड रहने के बाद। ठंडे देश अच्छे हैं। आप भी रहोगे, आपको पता लग जाएगा जब आप एक्सपीरियंस कर लोगे। आपका लिटरली फिर इंडिया में रहने का दिल नहीं करेगा। मैं यही बोलता हूँ कि एटलीस्ट लाइफ में ना एक बार एटलीस्ट आप एक इंटरनेशनल ट्रिप मारो। यूरोप का, यूके का, है ना, इन वेस्टर्न कंट्री से किसी एक कंट्री का ना आप ट्रिप करके आओ। आपको पता लगेगा लोग रहते कैसे हैं, क्या सिस्टम है यहाँ का, ट्रैफिक सिस्टम कैसा है, और लोगों में सेंस कितनी है। मतलब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोई गंदगी नहीं फैलाता है। इवन कि कुछ पड़ा भी हो तो वो अगले खुद उठा के फेंकते हैं। मतलब बहुत ज्यादा बच्चों में पेरेंटिंग इतनी अच्छी की जाती है ना। मैं सोचता हूँ कि हमारी पेरेंटिंग इतनी अच्छी नहीं हुई है, हमारा चाइल्डहुड इतना अच्छा नहीं गया। जितनी मेरी वीडियोस अभी देख रहे हो आप सब, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, भाई आप बताओ आपका चाइल्डहुड अच्छा गया है? किसके कितने ट्रॉमा है अभी सबके कोई ना कोई ट्रॉमा हो रखे हैं। ट्रॉमा सब समझते ही हो, और सबके कोई ना कोई हो रखे हैं। और मैं गोरों को देखता हूँ भाई, यहाँ पे पेरेंटिंग बहुत प्यारी होती है। हमारे तो स्कूल में ट्रॉमे इतने मिले हुए हैं, है ना। मास्टर ने कभी ऐसे पकड़ ली उंगली, कभी ऐसे पकड़ ली, मतलब स्कूल में इतने ट्रॉमे दे रखे हैं। मतलब लाइफ झंड है, लिटरली बता रहा हूँ। और आगे वाली जनरेशन का भी यही बुरा हाल होने वाला है, हमारे से भी बुरा हाल होने वाला है, मैं देख रहा हूँ। तो अभी भी मौका है आपके पास। यूके अभी भी लीनियंट है, वीजे आपको दे रहा है, स्टूडेंट वीजा मिल जाता है बहुत इजीली। और स्टूडेंट ना मेरे को कहते हैं, पंजाब हरियाणा से जो स्टूडेंट मेरे को कांटेक्ट करते हैं, पाजी यार मेरे से आईलेट्स नहीं होता है, मेरे से पीटी नहीं होता है, आप करो ना यार कुछ एमओआई। वो एजेंट कह रहा है मैं करवा दूंगा एमओआई के बेस पे, आप कह रहे हो नहीं होगा, तो हम कैसे, समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो और वो क्या बोल रहा है। देखो, आप चाहते हो कि आपका कैश लेटर आए, आपका वीजा आए। मैं ये नहीं चाहता कि आपका ऑफर लेटर आए। अब वो एजेंट क्या है, वो चाहता है बस आपका ऑफर लेटर आए, कल को कैश ना आए, वो तो पैसे ले लेगा ना आपसे। उनका धंधा बना है, वो आपके फंड्स शो करते हैं। जो भी चल रहा है इंडिया में सीन, वो आपके फंड्स शो करते हैं, और फंड शो करने के बाद उनको पैसा मिलता है मोटा। कैश लेटर आपका अटक जाए, वीजा आपका ना आए, भाई उस बंदे ने तो पैसे कमा लिए ना। उस बंदे ने पैसे अपने कमा लिए, और आपसे वो 3-3% ब्याज ले रहे हैं एक महीने में। तो आप सोचो, इतना बैंक में नहीं मिलती ब्याज। साल पैसा रखो तो बैंक वाले 6-7% देते हैं, वो भाई साहब आपसे 3% ले रहा है, 3.5% ले रहा है जस्ट एक महीने में। अगर उसने 20 लाख भी आपका शो करा तो महीने का 60,000 बन जाता है।
2-3 महीने रखे उसकी तो चांदी है, उसमें उसको बैंक में रखने की जरूरत ही नहीं है। आप जैसे स्टूडेंट मिल जाते हैं उनको, उनका धंधा चल रहा है। और वो इसको कहते हैं कि आपका एमओआई पे हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑफर तो निकल जाएगा, आगे आपकी कुंडी फंस जाएगी। और स्टूडेंट्स के ऑफर लेटर उनकी मेल आईडी पे ही नहीं आते हैं। हम जब अप्लाई करते हैं ना, अगर आप मेरे थ्रू अप्लाई कर रहे हो, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स आए हैं, किसी से भी आप बात कर लो, इंस्टा पे मैंने सबका फीडबैक डाला हुआ है, किसी से भी बात कर लो, प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं आई है, पूरा ट्रांसपेरेंट रहा है। बल्कि उनको खुद पता लग गया यूके का प्रोसेस कैसे होता है। सब मेल उनकी मेल आईडी पे आ रही थी, यूनिवर्सिटी की भी, यूके भी आई, की कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई इशू नहीं आया, कोई कैश लेटर में प्रॉब्लम नहीं आई, वीजे में प्रॉब्लम नहीं आई। और आपको ऐसे एजेंट मिल रहे हैं भाई, आपको करना है आप ट्राई कर लो, मैं मना नहीं करता। मुझे पता है आप घूम घूम आके फिर मेरे पास आओगे कि पाजी आप ठीक कह रहे थे, जब आपका डेफर हो गया, जब आपका कैश ना आया, तो आपका जब लॉस हो जाएगा ना, फिर आप मेरे पास आते हो। आते हैं स्टूडेंट ऐसे ही भागते आते हैं फिर कि पाजी आप ठीक कह रहे थे यार, वो फंस गया मेरा वहां पे ना, फाइल फंस गया, मैं क्या करूँ, डेफर करवा लूँ, फीस रिफंड करवा लूँ, आप मेरा नेक्स्ट इनटेक में करवा दो। ये बहुत चलता है स्टूडेंट्स के साथ। तो मैं आपको एज अ बड़ा भाई समझो, क्योंकि मैं आपकी तरह ही निकला हूँ, ठीक है, एज अ स्टूडेंट ही आया था मैं भी, और मुझे पता है कैसे चलता है सारा। तो आपको मीठी बातें में फंसाते हैं, पेरेंट्स भी आपके फंस जाते हैं, पंजाब हरियाणा में बहुत चल रहा है। भाई आईलेट्स और पीटी ना कोई हुआ नहीं है, मैं कोई ऊपर से नहीं गिरा हूँ, मैं भी पंजाब बोर्ड ही पढ़ा हूँ। लिटरली बताओ, सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ मैं भी, पंजाब बोर्ड। आजकल तो चलो हम बच्चों को अच्छे स्कूलों में डाल रहे हैं, सीबीएसई है ना, बहुत बढ़िया। आगे की जो भी नई जनरेशन आ रही है, वो तो चलो इंग्लिश में उनका हाथ अच्छा है। बट हमारे टाइम में बोलूँ तो मैं तो पंजाब बोर्ड पढ़ा हूँ, और इंग्लिश ठीक ठीक ही थी। भाई जब मैंने आईएलटीएस की तैयारी करी, अब डेडिकेशन तो करो ना, आपको होनी चाहिए, आप में डेडिकेशन होनी चाहिए, पैशनेट होने चाहिए। आपको पता है मैंने निकलना है इंडिया से बाहर, तो आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। लिटरली बता रहा हूँ, आपको हिम्मत मारनी पड़ेगी, आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा। और आइलेट्स करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 2 महीने, मैं बता रहा हूँ 2 महीने सिर्फ, जिसको कुछ नहीं आता है, अगर वो डेली के 5 से 6 घंटे बिल्कुल अपना डेडिकेट हो जाता है ना आइलेट्स को लेकर, 5-6 घंटे देता है डेली के, तो ऐसी कोई हो ही नहीं सकता कि उसका स्कोर ना आए। और स्कोर भी ऐसा थोड़ी कि आपको 7 चाहिए, आपको ओवरऑल 6 चाहिए, नॉट लेस देन 5.5। पीटी करते उसमें 59 ही चाहिए। भाई कोई हवा नहीं है। मैंने स्टूडेंट्स को बोला है इंग्लिश मूवीज देखो, सबटाइटल लगाओ, आप कोई वेब सीरीज शुरू कर लो। फालतू की रीलें देखते रहते हो सारा दिन, आप टाइम खराब कर रहे हो, इंस्टा पे कुछ भी कर रहे हो आप, है ना, यूट्यूब चला रहे हो। उससे अच्छा कोई इंग्लिश में ना अच्छी सी कोई वेब सीरीज या कुछ ऐसी कोई देख लो, कि उससे भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है, पता आपको बहुत फर्क पड़ता है। मैंने भी देखी थी अपने टाइम में, और आईलेट्स की तैयारी भी करी थी। और भाई साहब आप बिलीव करोगे, मेरे 6.5 आए थे, नॉट लेस देन 5.5 इन 2 मॉड्यूल्स। राइटिंग में मेरे 5.5 रह गए थे, बाकी सब में बढ़िया थे। और राइटिंग ही टफ रहती है। जब आपके भाई के आगे, मैं भी पंजाब बोर्ड से था, और आज मैं सोचता हूँ कि यूके में रहे, आप रहोगे ना जब, आपकी नेचुरली इंग्लिश बहुत बढ़िया हो जाएगी। फिर वो एक बार पहुंचने की देर है, 6 महीने रह लोगे ना, आपका वैसे ही फ्लो बहुत बढ़िया हो जाता है, सुन सुन के ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अभी 2 महीने अच्छे से तैयारी करो, सितंबर इनटेक के लिए टाइम पड़ा हुआ है, रश मत करो। कंडीशन के लिए अप्लाई करना है तो हम अप्लाई कर देंगे। अगर आप मेरे थ्रू प्रोसेस करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, वहां पे मैंने लिंक दे रखा है आपको, और स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, वहां पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो, वेल एंड गुड है। अदरवाइज आप मेरे को ईमेल पे डॉक्यूमेंट्स भेज दो, मैंने बॉय पटियाला वाली एक मेल भी दे रखी है आपको, उस पर भेज दो, सीवी भेज दो, एटलीस्ट अपना, आपकी प्रोफाइल तो पता लगे। तो मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा, अगर आपका प्रोसेस हो जाता होगा तो आपका हो जाएगा, आगे हम बात कर लेंगे। नहीं होता होगा तो मैं आपको मना कर दूंगा, टाइम पास नहीं करता मैं किसी के साथ, है ना। तो एज अ बड़ा भाई समझो, जो एजेंट आपको गलत फंसा रहे हैं मत फंसो, आपके भले के लिए कह रहा हूँ, आपके पैसे खराब हो जाएंगे। फिर घर वाले अलग यार, घर वाले फिर डंडे लेके पड़ जाते हैं कि भाई अब तेरे पैसे तूने खराब कर दिए, इतने पैसे, 1,70,000, 50,000, 60,000, ये तूने पैसे खराब कर दिए, अब तू बाहर नहीं जाएगा। घर वाले सीधा ऐसे टोचर मार देते हैं, कि घर वाले भी एक ही चांस देते हैं, और वन शॉट में ही अपना काम हो जाए तो सबसे बढ़िया है। तो जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे चलो। ये वीडियो बस आप ये लगा लो कि आपको मैंने बूस्ट करना था, मोटिवेट करना है, कि स्टूडेंट मेरे साथ बात करते ना, वो कहते पाजी कोई रास्ता बताओ कि विदाउट आईएलटीएस पीटी हो जाए, तो मैं नहीं चाहता। कर लोगे फायदे में रहोगे। और भाई इंडिया में जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, बुरे हाल है, मतलब बहुत ज्यादा, गरीब जनता पिटेगी इसमें ना। बाकी सब तो एसी लगा लेंगे, बस गरीब बंदा कहाँ जाए।
और ठंडे देश अच्छे हैं, मतलब आपको एक ना एक बार तो ट्रैवल करना चाहिए लाइफ में। और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है भाई। ठंडे मैं बताऊं आपको, ठंडी का तो इलाज है। जैकेट पहन लोगे, कैप डाल लोगे, ग्लव्स डाल लोगे। गर्मी में तो भाई आपको ये ऐसा एसी तो आया नहीं है कि जैकेट में एसी लगे हुए हैं आपके। ऐसा तो कभी कुछ फैसिलिटी अभी आई नहीं है कि आप गर्मी में घूम रहे हो, वॉक कर रहे हो, जिम जा रहे हो। जो गर्मी में जिम भी नहीं लगता, सीधी सी बात बताऊं। ठंडी में आप अच्छे से खा पी सकते हो, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और जितना मर्जी आप खा रहे हो, आपका डाइजेशन भाई बहुत अच्छा। आपका गर्म खाना खा रहे हो, आप नॉन वेज खा रहे हो, कुछ खा रहे हो, पच रहा है आपका खाना ना। ठंडी में ये है कि आप खुल के खा सकते हो, जिम जाओ, वर्कआउट करो, आपकी बॉडी बहुत जल्दी बनती है। और भी बहुत सारे फायदे हैं कोल्ड क्लाइमेट के। यहाँ पे अपने लड़के आए हैं, लिटरली बताऊं गोरे हो गए हैं। वैसे बात कर रहा हूँ कि मतलब रंग इंडिया में जो आपका सांवला भी है, यहाँ पे तो आके भाई रंग भी बहुत साफ हो जाता है। आपको कोई फेयर एंड लवली, कोई क्रीम की जरूरत नहीं पड़ती, कोई ब्यूटी। लड़कियों की, लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं। ये पर्सनली देखा हुआ है मैंने। स्टूडेंट आते बाद में हफ्ते बाद ही उनका फेस ही चेंज हो जाता है। वो एकदम से मतलब शाइन करने लग जाते हैं, उनका फेस में चमक आ जाती है लगी। और जो यहाँ पे अभी यूके में आ चुके हैं वो स्टूडेंट समझ जाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, बट जो इंडिया में बैठे हैं वो नहीं समझेंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ, आप निकलोगे आपको पता लगेगा कि भाई पोल्यूशन बहुत है अपनी कंट्री में। गर्मी है, पोल्यूशन है, धूल उड़ उड़ के पड़ रही है। आप घर से बाहर वॉक कर रही मिट्टी उड़ उड़ के पड़ रही है मुंह पे आपके। यहाँ पे वो सब चीजें नहीं है। और और भी बहुत सारे रीजन है, मैं दे चुका हूँ, बता चुका हूँ। और अपनी कंट्री में बहुत ज्यादा भी दिक्कत आने वाली है जिस हिसाब से चल रहा है। और आचार्य प्रशांत जी को सुन लेना अगर किसी को डीप में इंफॉर्मेशन चाहिए। और वो तो बात कर रहे हैं बहुत। वो तो कह रहे हैं कि आगे अभी फ्लड्स वगैरह भी बहुत आएंगे इस बार। ऐसी बातें भी हो रही हैं कि जो बारिशें होंगी अभी जून जुलाई अगस्त में क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो पिछले साल भी पंजाब में बहुत नुकसान हुआ था। और अभी पता नहीं, देखो इस साल क्या होता है। तो आने वाला टाइम डे बाई डे कहते हैं खराब ही होगा। तो अपना ध्यान रखिएगा। इस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मैं अपने आप को लकी समझता हूँ, और मैं जो स्टूडेंट्स अभी यूके पहुंच चुके हैं उनको बहुत ज़्यादा लकी समझता हूँ कि भाई आप लोग ग्रेटफुल रहो कि आपको कहाँ पे एक अच्छे इन्वायरमेंट में ज़िंदगी मिली है, अपॉर्चुनिटी मिली है रहने की। इतना बढ़िया आपको ऑक्सीजन देखो, आप खरीद नहीं सकते। भगवान ने आपको सांस दी है ना, आप खरीद नहीं सकते वो। आपको 24/7 अच्छी सांस आप ले रहे हो, अच्छी हवा ले रहे हो 24/7। उसके लिए आप ग्रेटफुल रहो। बहुत बड़ी चीज़ है ये, मजाक मत लेना। और आप उनको देखो भाई जो इंडिया में हैं, दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं जहाँ पे 600 700 AQI, 500 400 इतना इतना AQI जा रहा है। यहाँ से तो जो जाते हैं वहां बीमार पड़ने लग जाते हैं। तो आप लोग ग्रेटफुल रहो जो यूके आ चुके हैं, और ट्राई करो कि आप अपने करियर में सक्सेस अचीव करो। आपको स्पॉन्सरशिप अपना टारगेट रखो। स्टडी के साथ जैसे दिन आप लैंड हो चुके हो ना, अपना फोकस रहो कि मैंने यहाँ पे सेटल होना है। अपने अंदर ये विल पावर रखोगे ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में। कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर कुछ नहीं बनेगा। आप सब कुछ कर सकते हो। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपका टारगेट ये है कि मैंने यहाँ पे सेटल होना है। आप आए हो इतनी अच्छी कंट्री में तो यहाँ पे आप सेटल हो। बहुत यूके बहुत अच्छी कंट्री है। सिटीज डिपेंड करती हैं, ऐसा नहीं कि लंदन की मैं बात कर रहा हूँ, और भी बहुत प्यारी प्यारी सिटीज हैं। ठीक है। और अगली वीडियो में मिलेंगे, किसी ने पर्सनली मेरे साथ बात करनी है वो लिंक भी मैंने दे रखा है, टॉप एंड वाला पेड रखा हुआ है। मैं अपना टाइम दे रहा हूँ। और अपना ध्यान रखें। टेक केयर। बाय बाय।